ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हैफा और मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक इसराइल के शहर हैफा और दीगर इलाकों में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल को लेबनान पर हमले रोकना होंगे। इसराइल लेबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज मजीद तबाहकुन होंगे। इसराइल पर मजीद हमलों की भी वार्निंग। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब, 2 आज़ाद और नून लीग के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का भरपूर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, भंगड़े भी डाले, नारेबाजी की। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GB4 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर जीत गए। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब का दूसरा नंबर। GB7 से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी कामयाब हुए। IPP के जलाल हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। GB9 से पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद कामयाब। नून लीग के शफीकुद्दीन का दूसरा नंबर रहा। GB12 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम जीत गए। GB22 से नून लीग के इब्राहिम सनाई जीत गए। पीपल्स पार्टी के आशिक हुसैन का दूसरा नंबर रहा। GB21 से आसाद उम्मीदवार अमान अली जीत गए। पीपल्स पार्टी के अयूब शाह का दूसरा नंबर रहा। GB24 से आसाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल दूसरे नंबर पर रहे। GB इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। एक्सप्रेस न्यूज ने रिवायत बरकरार रखी। सबसे पहले नतीजा नाज़रीन तक पहुंचाया। पैमरा की हिदायत पर 7 बजते ही नतीजा नशर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त पहुँचाया। मोहसिन नकवी की इससे पहले ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख़त और वज़ीर आज़म का पैगाम लेके आया हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर चाहें तो बातचीत के लिए तैयार हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की पेशकश, दावा किया। अमरीका और ईरान मुआहिदे पर दस्तखत के करीब हैं। ईरान जंग अमरीका के लिए फौजी मशकों की तरह है, ये हमारे लिए बड़ी जंग नहीं। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहिदे से पहले पाबंदियां नहीं उठाएंगे। मुआहिदे से पहले ईरान के मुंजमद असासे भी बहाल नहीं होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GB7 से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी जीत गए। GB24 से आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब। GB4 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर जीत गए। GB22 से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम सनाई कामयाब। GB21 से आज़ाद उम्मीदवार अमान अली कामयाब। GB2 में नून लीग के हफीजुर रहमान को बरतरी। GB6 में आज़ाद उम्मीदवार नेकनाम करीम आगे। GB9 में पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद कामयाब। GB10 में पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली आगे। GB15 में नून लीग के अब्दुल वाहिद को बरतरी हासिल। GB16 से IPP उम्मीदवार अतीकुल्लाह आगे। GB19 से पीपल्स पार्टी के जलाल अली शाह पहले नंबर पर। एक्सप्रेस न्यूज ने रिवायत बरकरार रखी। सबसे पहले नतीजा नाजरीन तक पहुंचाया। पैमरा के हिदायत पर 7 बजते ही नतीजा नशर किया। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का भरपूर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, भंगड़े भी डाले, नारेबाजी की। गैर हतमी नतीजा सामने आते ही कारकुनान जमा हो गए। जीत का दिल खोलकर जश्न मनाया। गिलगित बाल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर आम इंतखाबात पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। वोटर्स ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डाला। खवातीन, बूढ़े, जवान
और खुसूसी अफराद वोट डालने पहुंचे। कई पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में सुस्त रवैये की शिकायत भी सामने आई। कुछ जगहों पर मुखालिफिन में तकरार। पुलिस ने सूरत हाल कंट्रोल में की। साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान बैलेट पर मोहर लगाकर वीडियो भी बनवाते रहे। मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, GB में इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने इल्ज़ाम लगाया, बास पोलिंग स्टेशन पर अमला ताख़ीर से पहुंचा। इंतखाबी अमल को जानबूझकर सुस्त रवि का शिकार किया गया, जो मुनसिफाना इलेक्शन पर सवालिया निशान है। शाज़िया मरी बोली, फॉर्म 45 की फराहमी में ताख़ीरी हरबे नाकाबिल कबूल हैं। ताख़ीर शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। नदीम अफजल चंद ने कहा, इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करने वाले तमाम अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर सवाल उठा दिए। कहा, यह किसी सूरत आज़ाद और शफाफ इंतखाबात नहीं। हमारे साथ जो हुआ वो सब ने देखा। सिर्फ हुकूमती पार्टीज को सरगर्मियों की इजाज़त थी। इन जमातों के लोगों की हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की। हमारे उम्मीदवार को जोर ज़बरदस्ती से बिठा दिया गया। बैरिस्टर गौहर के इलेक्शन पर वाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान। सूबाई वजीर शफी जान ने एक्सप्रेस न्यूज़ की ट्रांसमिशन में कहा कि हमारी जमात की कायदीन को GB जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों के आगोश में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। फैसले की घड़ी कुछ घंटों की दूरी पर है। इनका मुतालिबा है कि इनके लिए जो भी नुमाइंदा मुंतखब हो वो साफ पानी और बिजली का जो मसला है वो हल करें। जिस पार्टी की भी हुकूमत बने, लेकिन जीत जमहूरियत की होगी। हुकूमती ताज किसके सर पे सजता है? बच्चों की जाने से भी यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। आइंदा आने वाले 5 साल के लिए किस्मत की जो देवी है वो किस पे मेहरबान होती है। पंजाब पुलिस, इसके अलावा रेंजर्स और GB स्काउट्स के दस्ते भी यहाँ पे तैनात है। घंटे का मुकाबला जारी है। बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों में इलेक्शन का दंगल सज चुका है। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मध्य मुकाबल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हर जिले, हर पोलिंग स्टेशन से खसूसी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज ने रखा नासरीन को बाखबर, हर पेशरफ से रखा आगा। GB इलेक्शन पर बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर। अमरीका और ईरान में पायदा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त पहुँचाया। मोहसिन नकवी की इससे पहले ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के लिए फील्ड मार्शल का ख़त और वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आया हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला अच्छी तरह ख़त्म होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर चाहें तो बातचीत के लिए तैयार हूं। अमरीकी सदर ट्रंप की पेशकश। दावा की अमरीका और ईरान मुआहिदे पर दस्तखत के करीब हैं। ईरान जंग अमरीका के लिए फौजी मशकों की तरह है, ये हमारे लिए बड़ी जंग नहीं है। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहिदे से पहले पाबंदियां नहीं उठाएंगे। मुआहिदे पहले ईरान के मुंजमद असासे बहाल नहीं होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका के मतज़ाद और बदलते मौक़िफ़ मज़ाकिरात में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तानी सालिसों के जरिए ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी। स्पीकर ईरानी पार्लिमान बाक़ी ग़ालिबाफ ने कहा, अवामी आज़म और जहादी रूही ईरान की असल क़ुव्वत है। रुकन ईरानी कौमी सलामती कमेटी वहीद अहमदी ने कहा, हमारी अमरीका के साथ कोई जंग नहीं, सिर्फ झड़पों में वक्फे की हालत में है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ ने ईरान के साथ मुआहिदे के लिए पुरउम्मीद होने को कहा कि यकीन है ईरान के साथ एक बेहतरीन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। ईरान को हम पर फायरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सूरत हाल के मुतालिक ईरान से निपटेंगे। मुज़ाकरात नाकाम होने पर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का मीरान शाह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 27 खवारिज हलाक, मुमताज़ शख्सियत शहीद, मलिक सैफुल्लाह दारुड़ की टारगेट किलिंग का बदला लिया गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने मीरान शाह में खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तेफाक, मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। बिलावल की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का हम इजलास, शुरका से बातचीत में बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए, वज़ीर आज़म से मुलाकात करूँगा। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहिदों की तमाम शर्तों पर अमल किया, फिर भी इन्होंने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म ने मुआहिदे के लिए तमाम शर्तों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा, किसी को नहीं मालूम ज्वाइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। कश्मीर पर पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मुतालिबात के हक के लिए पार्लियामेंट, अदालत और रेफरेंडम जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर की 12 महाजर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं, उन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए एहतजाजी सियासत को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाजर नशिस्तें 1974 के आइन और 1975 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। आर्टिकल 22 के शिक 4 के तहत इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद लाजिम है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आइनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस आइनी तरीकाकार से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट की बाकी मानदा आइनी मामलात मुंतखब असम्बली के सबूत करने के हुकूमती फैसले की तौसीक। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आइन के आर्टिकल 46A के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया था। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अदालती राय ने इंतखाबात में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद मजीद मजबूत कर दी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। चारों वज़राए आला वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होगा। रवा माली साल के तरक्याती बजट का जायजा भी लिया जाएगा। सूबों को सालाना तरक्याती प्लान भी एजेंडे का हिस्सा। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में सुबह 3 बजे होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात, बजट से मुतालिक अमूर पर बातचीत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा शहरी रहमान, नवीद कमर, सैयद मुराद अली शाह और जाम खान शोरो मौजूद। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। सरफराज बुगटी की डॉक्टर मारून की अयादत के लिए कराची के अस्पताल आमद। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर महानूर नासिर के जिस्म का 13% हिस्सा झुलस गया। वज़ीर आला का लेडी डॉक्टर को बचाने की कोशिश करने वाले जख्मी नौजवान से रब्ता। अब्दुल रज़ाक से खैरियत दरियाफ्त की। बहादुर नौजवान को जुर्रत का मुजाहरा करने पर शाबाश दी। अब्दुल रज़ाक को सिविल अवार्ड देने का ऐलान। एक और टिकटॉकर सीसीडी के हाथों गिरफ्तार। असलहा और डाला कल्चर के खिलाफ सीसीडी इन एक्शन। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब पर छापा। असलहे की नुमाइश करने वाले टिकटॉकर बिलाल माथर 7 साथी गिरफ्तार।
गिरफ्तार टिकटॉकर नदीम नानीवाला को लाहौर पुलिस का खुसूसी प्रोटोकॉल अदालत में जाती गाड़ी में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर भी नदीम नानीवाला की जाती गाड़ी में सवार होकर पहुंचा। कैन कचहरी में नदीम नानीवाला की जमानत मंजूर, मुकदमा खारिज। अदाकारा मोमिना इकबाल और MPA साकिब चदर के केस में पेशरफ्त। साकिब चदर की मोमिना की बहन रिमशा इकबाल के खिलाफ अमानत में खयानत की दरख्वास्त। कहा, रिमशा ने 80 लाख रुपए बैरून मुल्क जाने के लिए बतौर अमानत बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए रकम जमा कराने का कहा। 80 लाख की रकम वापस नहीं की। पुलिस रिमशा इकबाल के खिलाफ कार्रवाई करे। बिजली न पानी, सड़कें भी बराए नाम। यह है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की दास्तान। कहीं खुदाई तो कहीं सड़क का नामो निशान ही गायब। मगर कराची के दावे बस दावे ही रहे। KMC 106 मरकजी शाहराहों की जिम्मेदार, मगर शाहराह फैसल समेत चंद एक सड़कें ही अच्छी हालत में मौजूद। सुरजानी से नॉर्थ कराची, M जिना रोड से लियारी, गुलशन इकबाल से कुरंगी और औरंगी से मलीर तक शहरी बेबस। कराची की कुरंगी नदी में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक, दोनों की लाशें निकाल ली गईं। हॉक्सवे के करीब भी 3 नौजवान नहाते हुए समुद्र में डूब गए। एक जाँ बहक और 2 को बचा लिया गया। हैदराबाद ने नेशनल T20 टूर्नामेंट जीत लिया। कराची वाइट्स के खिलाफ 9 विकेटों से कामयाबी। 119 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। शाहजेब खान और कामरान गुलाम ने 45 रन बनाए। कराची वाइट्स 19वें ओवर में 118 रन पर आउट हुई। साकिब खान 22 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अरशद इकबाल 3 विकेटों के साथ नुमायां बॉलर रहे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप से पहले कप्तानों का कार्निवल। लंदन के वाटर लव ब्रिज पर फोटोशूट। तकरीब में पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा। ICC सरबराह जयशा और CEO संजोग गुप्ता से मुसाफा किया। और दुनिया भर में आज समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। समुद्री आलूदगी के हवाले से शऊर उजागर करना दिन मनाने का मकसद। माहिरीन का समुद्री आलूदगी रोकने और साहिलों की हिफाजत पर जोर।